फिलहाल वार्ड 12 में गांव टीक में मौजूद हूँ और हरियाणा के दो चुनावों की अहम चर्चा हरियाणा में होती हुई नजर है। गांव आदमपुर में उपचुनाव की और वहीं अगर बात करें तो गांव कैथल जिले के वार्ड नंबर 12 का अब की बार चुनाव चर्चित बना हुआ है और लगातार वार्ड 12 में विकास टावर बढ़त से बढ़त बनाते हुए लगातार बढ़त बना रहे हैं। आज गांव टीक में ब्राह्मण समाज ने विकास टावर को समर्थन किया है और लगातार हर गांव में हर समाज द्वारा विकास टावर को हर जन से लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है और भारी जन समर्थन मिलता हुआ है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाला समय जो चुनावी नतीजे रहने वाले हैं उनके नतीजे आने से पहले वो इस समय देखे जा सकते हैं। आज गांव टीक में ब्राह्मण समाज द्वारा एक भारी जन समर्थन उमड़ा है और विकास टावर को समर्थन दिया है। लोग मौजूद है, विकास टावर मौजूद है, जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे और जीत को लेकर कितना खास अवस्था है और जो ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा जो समर्थन किया गया है उनसे भी जान लें कि किन बातों को लेकर और किस विश्वास को लेकर जो समर्थन विकास टावर को किया गया। आप सबका मार्गदर्शक ब्राह्मण समाज द्वारा भाई विकास टावर का आज समर्थन किया गया है, इनका सम्मान समारोह किया गया है। हाँ मैं किस चीज की है, मैं है काम कराने की, मैं है टोल फ्री करवाने की, मैं है किचन साफ कराने की, मैं है मॉडल संस्कृति स्कूल बनवाने की। भाई इसी से मैं मिल जानी अपन और के चाहिए भाई। सबसे ज्यादा भाई का धन्यवाद करूंगा मैं। हमारा पुल जो 3 साल से बंद था सभी ग्रामवासी जानते हैं, भाई ने सिर्फ 3 दिनों में शुरू कर दिया। भाई का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। एडवोकेट सुखदेव शर्मा। तो क्या कहना चाहेंगे, आज विकास टावर को समर्थन किया गया, क्यों किया गया, क्या खूबियां देखी गई? इसके काम को देखते हुए काम को वोट आपकी बात। अच्छा, हाँ जी। तो पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज जो है विकास टावर की ओर समर्थन कर रहे हैं? हाँ जी, पूरा ब्राह्मण समाज है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा है। कहाँ से हैं? टीक से। आज क्या कुछ फैसला जो आपके समाज द्वारा लिया गया और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? समाज ने बड़ा सोच समझ के फैसला लिया है जी। जो उम्मीदवार है जो उनके आगे उनके विचारों पे खरे उतरेंगे, उन्होंने सारी सोच समझ के इनको चुना है। तो क्या लगता है कि जो गांव के विकास हैं और वार्ड के विकास हैं, जिस उम्मीदवार को समर्थन किया वो करवा पाएंगे? जी, रुझान को देखकर और भीड़ को देख के लगता है कि ये मतलब होंगे, विजयी होंगे। क्या नाम है? वीरेंद्र शर्मा जी, कहाँ से? गाँव टीक से। क्या कहना चाहेंगे, आज एक भारी जन समर्थन विकास टावर को ब्राह्मण समाज द्वारा दिया गया, आप द्वारा दिया गया? आज गांव टीक के सभी ब्राह्मणों ने भाई के काम को देख करके, भाई के विकास कार्यों को देख करके सभी भाइयों ने एक मत से भाई का समर्थन किया है। हम भाई के साथ तन से, मन से और धन से भाई के साथ हैं। और पहले भी काफी प्रचार हुआ है कि ब्राह्मण समाज कुछ उम्मीदवारों के साथ है, कुछ तरह की बातें जो है वो फैलाई जा रही है। ये देखो जी, लोगों का तो काम ही झूठ बोलना है, कुछ तो वो कहेंगे ही, लेकिन ब्राह्मण समाज आपने आज देखा है भाई, आज कितने सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर ब्राह्मण समाज था। सारा का सारा विकास भाई के साथ है। हम दिल खोल करके बिना किसी डर के भाई के साथ हैं और आगे भी भाई के साथ रहेंगे। हम भाई का मुंह देख कर के साथ नहीं लगे, भाई के काम देख करके भाई के साथ लगे हैं। जितना काम भाई विकास ने करवाया है आज तक किसी ने नहीं करवाया। हम काम के साथ भाई के साथ हैं। विकास जी गांव टीक में पहुंचे और ब्राह्मण समाज ने समर्थन किया, कितना मजबूत आप अपने आप को इस्तेमाल महसूस कर रहे हैं? देखिए, ब्राह्मण समाज का समर्थन मेरे लिए नहीं अपितु किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस बुद्धिजीवी समाज और इस पराक्रमी व निडर समाज का जब समर्थन मिलता है तो एक अलग ही ऊर्जा का आभास होता है। और मेरा तो ये मानना है कि जैसे आज मेरे को सही मायनों में समर्थन ही नहीं, जीत का आशीर्वाद भी मिल चुका है। विकास जी, क्या कुछ मुद्दों को लेकर मैदान में हैं और काम को लेकर वोट मांग रहे हैं, एक तरफ घोषणा को लेकर लोग वोट मांग रहे हैं? देखिए, जो काम, जो मुद्दे, जिन चीज़ों को मैं लेके चला हूँ आज वो सारी पब्लिक डोमेन में है। जो भी हमने पब्लिक के सहयोग से किया वो सब कुछ आज पब्लिक के बीच में है। और मैं तो इस बात के कमाल मानता हूँ कि जो आज का युवा वर्ग है वो हर चीज़ से इतना वाकिफ़ है, हर चीज़ से इतना अपडेटेड है कि उनको मेरे द्वारा किए हुए छोटी छोटी चीज़ों का भी पता है। तो ये मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट है। और शायद इसी जागरूकता की वजह से आज
मतलब जितने भी ये क्राउड है, जितने भी जनता है, जितने भी समर्थक हैं, जितने भाई हैं, आज सब इस बात से आश्वस्त हैं कि भाई ये इलेक्शन बहुत आगे जा चुका है और जिसमें ब्राह्मण समाज की बहुत अहम भूमिका रहेगी। कुछ मिथ्या प्रचार ये करवाया जा रहा है कि गांव टीक में विकास को वोट नहीं है, लेकिन जैसे जनसैलाब देखा जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैला रहे हैं? मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप अपना काम कीजिए। देखो, जिसको जो आता है वो उसको वही काम करना चाहिए, क्योंकि उनकी शक्ल और उनकी अकल पे वही जचता है। अगर आपको झूठ बोलना ही अच्छा लगता है और वह आपको दिमाग को सेटिस्फेक्शन देता है, तो आप झूठ बोलिए। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन तो आने जानी चीज़ें हैं, इलेक्शन बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि जब आप कभी आगे से सच भी बोला करोगे तो भी लोग आपको ऐसे देखेंगे कि भाई इस मतलब ये सच है या झूठ है, इसके क्या मायने हैं। तो आपको संदेहजनक आप उस दायरे में आ जाओगे जहां पे आपकी क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता बिल्कुल लो स्तर पे, बिल्कुल निम्न स्तर पे आ जाएगी। विकास जी, आखिरी सवाल, प्रचार का एक दिन शेष रह गया, कल प्रचार जो शाम को बंद हो जाएगा, लोगों से क्या अपील रहने वाली है? मैं लोगों से सिर्फ यही अपील करता हूं कि जो ये प्रचार है जिसका आपने जिक्र किया, एक दिन रह गया, ये प्रचार का एक दिन जरूर रह सकता है, लेकिन जो संघर्ष के 7 साल हैं वो आज जनता के बीच है। जो लोगों के साथ अलग अलग सरकारी दफ्तरों में, अलग अलग उनके खुशी और उनके गम में जहाँ जहाँ लोगों के साथ गए हैं, वो आज सारी जनता के बीच में है। सारे जितने भी मेरे बुजुर्ग और युवा साथी हैं, आज वो बिल्कुल साफ साफ शीशे की तरह देख सकते हैं कि कौन उनके साथ खड़े होने वाले हैं और कौन सिर्फ एक चुनावी मेंढक है जो चुनाव के समय में आते हैं। उससे पहले उनका किसी को नहीं पता। आपको एक बात और बताता हूँ, कमाल की तो बात ये है कि भाई ये चुनाव 2021 में होना था फरवरी में, जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि चुनाव अपने समय पर होंगे। तो उससे ठीक 3-4 महीने पहले कुछ चुनावी मेंढक आए, उनको लगा कि चुनाव है, लेकिन चुनाव लंबा चल गया। तो वो सिर्फ उस 3-4 महीने पहले ही आए, उससे पहले भी क्योड़क में इस क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं, बहुत दिल को दहला देने वाली घटनाएं, बहुत दिल को दहला देने वाली ऐसी ऐसी जवान मौत, ऐसे ऐसे घटनाक्रम, ऐसे ऐसे मतलब बाढ़ की स्थिति, सारी लाइट खराब होगी उसकी स्थिति, कई बार तो बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जिसको लेके इस पूरे क्षेत्र की पंचायतें हुई, लेकिन वो लोग हमेशा एब्सेंट थे, ना उनको कभी कोई मतलब कौन जी रहा है मर रहा है। लेकिन अचानक जब इलेक्शन पास आए तो उनके अंदर वो सारी चीज़ें जाग गई। लेकिन अब वो ये सोचते थे कि भाई उस लोगों को बहका के वो काम लोगों को मत जीत लेंगे, लेकिन अब उनको शायद ये नहीं पता आज 2022 है और 2022 में हर युवा जागरूक है, सारी जनता जागरूक है। आज लोग साफ साफ देख सकते हैं कौन इलेक्शन की वजह से आया है और कौन उनके बीच में स्थायी रूप से रहते हैं और लोग काम करते हैं।